दोस्तों नमस्कार। अपनी जो मैंने पहले जो 2 वीडियो बनाई हैं वो मैंने पूरी केतु दशा एंड दशा संधि के ऊपर बना दी हैं। एंड अभी हम लोग एक काम करते हैं, मैं बहुत आपको एक छोटे-छोटे से कुछ वीडियोस बना देता हूँ कि अपने को जो है अंतर्दशाओं के ऊपर, केतु के साथ में दूसरे प्लैनेट्स की अंतर्दशाएँ, तो आपको एक थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि इस पीरियड के अंदर क्या होता है। वैसे तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आजकल गूगल पे, यूट्यूब के ऊपर एंड काफ़ी कुछ अच्छे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं। एंड फिर भी मैं आपको एक अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ, बिकॉज़ मैं अभी निकला हूँ केतु दशा से, एक डेढ़ डेढ़ साल के आसपास हुआ है मेरे को। तो आपको एक थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि भई उस चीज़ के अंदर होता क्या है। बिकॉज़ सबकी अलग-अलग जाती है, जो हम लोग जनरली लिखते हैं, जो यूट्यूब के ऊपर देखते हैं या किसी भी गूगल के ऊपर देखते हैं, दैट इज़ अ जनरलाइज़्ड काइंड ऑफ अ थिंग। उसमें आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ, बिकॉज़ अभी-अभी ताज़ा-ताज़ा है बिल्कुल। तो मतलब थोड़ा अंदर है ना, दिमाग के अंदर है अभी, बिकॉज़ बाहर निकले हुए हैं। हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जब बुध के महादशा के अंदर जब शनि चलते हैं, तो शनि की दशा जो है करीब 2 साल 9 महीने और कुछ दिन के आसपास आती है। एंड बुध शनि के अंदर आपको इंडिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज़ ऑफ़िस में या आपकी कार्यस्थली के ऊपर आपको थोड़ा शेकअप होना शुरू हो जाता है कि हम लोग जो है, मतलब एक आइडिया तो जनरलाइज़्ड हो ही जाता है आपके साथ में कि कुछ चल रहा है आपके खिलाफ। आपको इंडिकेशंस भी आने शुरू हो जाते हैं। एंड फिर हम लोग तैयारी हो जाती है, अगर जो समझदार लोग हैं या जिन लोगों ने अपना पहले से ही प्रेडिक्शन देखा हुआ है कहीं पे, और जिन्हें अपनी कुंडली वगैरह थोड़ी-सी रीड करनी आती है, तो वो खुद ही समझ जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है केतु महादशा के अंदर। तो ये एक उसको ये बोल सकते हो कि इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टार्टर, जैसे खाने में होता है कि केतु बुध महादशा एंड शनि अंतर्दशा इज़ लाइक अ स्टार्टर। अब केतु के जो 7 साल होते हैं, साइकोलॉजिकली आप इसको 14 साल समझ सकते हैं इसको। ये बहुत आपके लिए इतनी टेंस हो जाती है ना कि आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। केतु केतु जिस दिन से काम करना शुरू करता है, जिस दिन आपकी दशा लगती है, वो उसी दिन से स्ट्रेट फ्रॉम डे 1 काम करना शुरू करेगा आपके लिए। स्ट्रेट फ्रॉम डे 1 वो कोई भी आपके साथ में जो है ना, मतलब कोई लीनियंसी नहीं है उसकी। केतु का सबसे पहला चीज़ है कि भैया आपके कोई नियर एंड डियर को लेके जाके सिग्नल दे देना कि आई हैव अराइव्ड। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ एक लोगों के साथ में, और मैंने खुद पर्सनली जो है, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, उसमें से कुछ मेरे एक आधी बॉस वगैरह भी हैं, उनको भी केतु की महादशा हुई थी। उनकी जो है मदर एक्सपायर हुई थी, दैट वाज़ इन द मिड, मतलब मिड मीन्स लाइक थोड़ा एक 7-8 महीने के बाद में हुआ था। और एक आदमी का जो है केतु शनि के अंदर जो है, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। एंड ही वाज़ वेरी टेंस्ड। वो चलता रहता है कि भाई अपना अपना है, कहाँ कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से देखना पड़ता है। बट केतु केतु के अंदर क्या होता है ना, आपको एकदम से ही, आई मीन यू आर ऑन द कंप्लीटली ऑन द हॉट सीट। स्टार्टिंग से ही आपके साथ में चीज़ें ऐसी चलना चालू हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि यस दिस पीरियड इज़ गोइंग टू बी टेंस, एंड आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको कि आपके साथ में क्या हो रहा है, बिकॉज सडनली आप बुध से निकल के जब केतु के अंदर आएंगे, तो आपको लगेगा कि भाई आपकी मोटरसाइकिल के आप जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं, तो सडनली ब्रेक लग गया, या बीच सड़क के ऊपर खड़ी हो गई, या फिर उसका जो है वाल्व्स वगैरह टूटने से इंजन जैसे सीज़ हो जाता है, तो गाड़ी वहीं पे खड़ी हो जाती है। एंड देन आपकी परेशानियाँ शुरू होती हैं कि भाई गाड़ी वाले को ढूंढो, गैरेज पे फ़ोन करो, टोइंग व्हीकल मंगाओ। वैसे ही केतु के अंदर होता है। केतु स्टार्ट्स वर्किंग फ्रॉम डे 1। नो लीनियंसी, एब्सोल्युटली कोई उसके अंदर दया माया कुछ भी नहीं है। वो अपना काम करना शुरू करेगा और डे 1 से काम करना शुरू करेगा, बिल्कुल। एंड इस बीच में ये जो केतु केतु का जो पीरियड है, आपको टर्मोइल बहुत ज़्यादा रहेगी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि जब आपको मालूम है कि आपके साथ क्या होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। ये एक ही चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ। एंड दूसरा, मैं आप जो भी देख रहे हैं या किसी के बच्चों के ऊपर जा रही है, जैसे बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं रोज़ के, आई मीन आई डोंट नो, आप लोग मेरे को फ़ोन तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के लिए भी जो लोग परेशान हैं, तो बच्चों को जो है ना, केतु पीरियड के अंदर साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए उनको। उनको रेमेडीज़ से ज़्यादा, रेमेडीज़ आप देखो, बच्चों को कितना भी पूजा के लिए लेके जाओगे, बच्चों को मालूम हो जाता है कि उनकी कुछ महादशा चल रही है, देन दे गो इनटू सर्चिंग कि भाई इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। आपने क्या करना है, जो भी आपका जैसे हस्बैंड का है या कोई भी आपके जो स्पाउस हैं, एंड आपके बच्चों को भी अगर हो रही है, तो गिव देम अ मॉरल सपोर्ट। आप उनको समझाइए, आप उनके साथ बैठिए, आप उनके साथ बात कीजिए कि बोलना बेटा, या जो भी आपके स्पाउस हैं, कि भाई देखो ये छोटा मोटा पीरियड है, निकल जाएगा, एंड वी आर विथ यू।
इसमें केतु के अंदर आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट अपने जिनकी जो भी केतु की महादशा से गुजर रहे हैं उनको देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उनको। उनको लाइफ में ऐसा कोई बंदा चाहिए 7 साल तक की जो उनको मतलब सुन सके, समझ सके, ये होना है। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी होंगी ना कि मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होंगी कि भाई क्या हो रहा है करके, एंड सडनली इट हैपन्स, तो नेचुरली आदमी का कॉन्फिडेंस शेकअप हो जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, दूसरी दशाओं के अंदर आते हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। एंड आई विल कीप द वीडियोज़ वेरी शॉर्ट। ये again I'm telling you the same thing what I've told in my last videos. Do not get into a panic mode. When you know what is going to happen with you, I mean, face it, फेस इट। मैं निकल कर आया हूँ, बहुत घबरा गया था, बहुत घबराया था। आप लोगों ने नहीं करना है। व्हेन यू नो यस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ईजी, कभी जॉब नहीं रहेगा, कभी घर में तकलीफ़ होगी, घर वाले समझ नहीं सकेंगे, आप किसी से बात नहीं करोगे, सडनली यू विल गो इनटू आइसोलेशन, रूम के बाहर नहीं निकलोगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। आपका मेंटल जो बैलेंस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ दिखेगा, आप थोड़े क्रैंकी हो जाओगे, आपका नेचर थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा। घबराना नहीं है। आपने किसी न किसी के साथ में एक चीज़ में घर पे कॉन्फाइड करके रखना है। एंड जब आप इस दशा से गुजरते हैं ना, तो आपके घर वाले वो केतु दशा के बारे में मानते ही नहीं है। बहुत रेयर केसेस के अंदर जो है पेरेंट्स या आपके जो भी स्पाउसेस हैं या नियर एंड डियर्स हैं, आपके जो रिलेशंस हैं, ये आपको समझ पाते हैं कि ये हमारा जो है क्लोज्ड वन जो है ये किस दशा से गुजर रहा है। अब इसको किसी सहारे की ज़रूरत है, रेमेडी से ज़्यादा इसको सहारे की ज़रूरत है, बिकॉज रेमेडीज़ तो काम नहीं करती हैं। पूजा पाठ वगैरह तो हम लोग इसलिए बताते हैं कि भाई आप अपना थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के रखें, एक मेंटल अपना एटीट्यूड बना के रखें। येस, इट इज़ वर्किंग। वैसे कुछ काम नहीं करता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कर्मास। तो आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए। एंड केतु के अंदर शुरुआत होती है, तो वो आपको जो है ना इधर 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 करके देना शुरू कर देते हैं थप्पड़ अच्छे से। एंड चलो बढ़िया है बिल्कुल। एंड अब अपनी नेक्स्ट दशा को लेकर आते हैं, अंतरदशा को लेकर आते हैं हम लोग, है ना। ये क्विक सीरीज़ हम लोग जो है छोटी छोटी सी ख़त्म करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग जो है शनि महादशा के ऊपर आएंगे, जो मैंने भेजी स्टार्टिंग के अंदर भोगी थी मैंने, और मैं आपको फिर बताऊंगा कि भाई शनि महादशा के अंदर जो है इतना क्या कुछ हुआ था मेरे साथ में। ये हम लोग क्विक वीडियोज़ के अंदर हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब किए। एंड हो सकता है कि मैं अभी नया हूँ कंटेंट्स क्रिएटिंग के अंदर, तो थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ हो रही हो, एंड मेरी कुछ लैंग्वेज ऐसी हो गई हो, मैं आपको थोड़ा अपने आप को बेटर करने का कोशिश करता हूँ। इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मेरा जो है मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर मुझे करीब 35 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर या किसी भी अपने जो बच्चे हैं जो कैरियर शुरुआत करना चाहते हैं उसके अंदर जो है I'll start another video now, another series. Okay? चलिए, बाय बाय।